उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। अब आज के भी जो फिगर्स आए हैं वो ये कि शायद 11 अरब डॉलर्स हमें चाहिए होंगे इसके, कि ये जो हमारा जो नुकसान हुआ है वो 11 हमारा अरब जीडीपी का तकरीबन 3% जो है वो हमें नुकसान हो चुका है। 3 करोड़ से ज़ायद जो अफराद हैं वो उनको मुतासिर हुए हैं। जो घर हैं वो भी कोई मिलियंस में हैं, जो अभी ऑफिशियल फिगर हैं और अभी ये फिगर्स आनी हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को दरपेश चैलेंजेस, फिर ये जितनी बड़ी तबाही हुई है वो, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की दोबारा बहाली, क्योंकि 2-3 चीज़ें थीं। एक आपका रेस्क्यू था जो आपने लोगों को बचाना था, फिर उनको इमीडिएटली रिलीफ प्रोवाइड करना, राइट फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है। तो रिहेबिलिटेशन का ये जो प्रोसेस है ये तो सालों चलेगा। सही और ये नहीं है कि वक्ती तौर पे आज हम कुछ लोगों को राशन दे के चीज़ें करके मामला शायद वक्ती कोई मदावा हो सके, लेकिन ये जो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, लोगों के घर तबाह हो गए, उनकी फसलें तबाह हो बहुत गई लंबा हैं, प्रोसेस उनका है। वो तबाह। और साथ साथ जो दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या बात है कि एक वाक़या, एक सानिया कुदरती आफत हो जाती है और उसके बाद फिर हम खामोश होकर बैठ जाते हैं। तो ये हमारे लिए वक्त है जहां हम आगे इस किस्म की जो सूरत हाल है उसके बचने के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लें, तय करें कि पाकिस्तान में जो पानी है, सैलाब है, वो आइंदा अगर आता है तो उसके बचाव के लिए क्या करना है, कैसी क्या चीज़ें होनी अब चाहिए। आगे क्या आज करना हमें जी उसको जो है ना वो सोचना पड़ेगा।